नमस्कार, मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, बेटियों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं और जिस प्रकार से जो कहा जाता है कि बेटियां सेफ नहीं हैं, अब तो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हम पहले भी अपने चैनल पर इस प्रकार की खबरें दिखा चुके हैं कि बेटियां घरों में ही सेफ नहीं हैं। एक ऐसा मामला सामने आया है कलयुगी मां का मामला सामने आया है कि वो अपनी ही बेटी को, जी हां, अपनी ही सगी बेटी को अपने आशिक के साथ संबंध बनाने के लिए जो है दबाव डालती है। आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी ये बात सुनकर, और आप विश्वास भी नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है। और ये सच्चाई जो है मैं आपको बता दूं कि जो उसकी मां का आशिक है वो सरकारी जॉब में है। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक समाज सेविका ने जो है ये मैटर उठाया, और लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसके आशिक को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि मां गिरफ्तार हो चुकी है। हमारे साथ सविता आर्य जी हैं जिन्होंने इस मुद्दे को पूरी शिद्दत के साथ उठाया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाना जरूर चाहूंगा, और उस ऑडियो को सुनकर आपके पांव के नीचे से जमीन जरूर खिसक जाएगी। क्योंकि उस ऑडियो में क्या है कि उसकी मां और उसकी मां का आशिक जो है फोन पर बातचीत करते हैं कि कैसे उसे अपनी बेटी के साथ जो संबंध बनाने के लिए वो बोलता है, दवाइयां खरीदने के लिए बोलता है। पहले आप वो ऑडियो सुनिए और उसके बाद हम सविता आर्य जी से बातचीत करेंगे। तो मैं सुनाना चाहूंगा आपको, देखिए। होगी तो वहाँ गोली देकर देखिए देखिए और देकर नहर फिर जो 15-20 मिनट में बातचीत करिए। मतलब तू उसी फिर उसका जी करा है वो कब है कि कैसे मान लें भी आ गया तो फिर फिर हम क्या कहते काम दवाई दवा के ले आऊँ और जब नान का बना इस तो साल का नींद की गोली देती है। तो एक बार जमान जाने या फिर तो मेरी मुट्ठी में है तो गोली में दिक्कत आंदी मैं सोचूंगा एक बार मैं जबसिया। तो आपने सुना किस प्रकार से जो ये ऑडियो है ये सामने आई। हालांकि ऑडियो बहुत बड़ी है, पूरी ऑडियो जो है हम आपको नहीं सुनवा सकते। तो इसमें जो है साफ तौर से कहा जाता है उसको दवाई दे दो, और माँ कहती है कि एक बार अगर ये आपके साथ अवैध संबंध बना ले तो फिर ये मेरी मुट्ठी में होगी। मैम, क्या कुछ हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ कहा जाता है कि बेटियों को बचाना है, क्या इस प्रकार से बेटियां बच रही हैं? सबसे पहले तो मैं वायरल हरियाणा का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो इस बेटी का मुद्दा उठाने के लिए आपने मतलब पहल की है, तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 15 साल की जो ये बच्ची है, 10वीं क्लास की छात्रा है, और अपने घर में ही जब बेटियां सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षा की बात करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि बाहर बेटियां सुरक्षित नहीं है, ना स्कूल में, ना घर में, ना कॉलेज में, कहीं नहीं है, लेकिन आज इसको देखने के बाद तो लगता है कि बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं है। और एक सगी माँ, हम ये सोचते हैं कि एक दूसरी माँ हो जैसे और कोई हो, उसका तो हम भी सोच ले कि ये मतलब कहीं ना कहीं होगा, लेकिन एक सगी माँ अपनी बेटी के लिए इस तरह की मतलब साजिश रच सकती है। हमारी जब मैंने भी ये ऑडियो सुनी और जब वो मुकदमा दर्ज जो था वो मेरे को दिखा शिकायत, लेकिन पहली बार तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि एक माँ है जो अपने बेटी के लिए ऐसी ऐसी साजिश रच सकती है। लेकिन जब वो ऑडियो मेरे को सुनाई गई और जब मैंने सुना कि किस तरीके से मतलब एक माँ है जो साजिश रच रही है कि इसको नशे की गोली दे के और किस तरीके से संबंध बनाया जाए, उसके बाद ये बेटी है जो है वो मेरी मुट्ठी में होगी, फिर वो अपने आप आपके पास आएगी। और यहाँ तक भी है कि मैं अपनी बेटी की शादी भी तुमसे करवा दूंगी, जैसे वो अनमैरिड है, कि मैं अपनी बेटी की शादी भी तुमसे करवा दूंगी और उसके बाद मतलब हम दोनों के काम चलते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक माँ अपने मतलब लालच में, अपने स्वार्थ में, अपने मतलब उसके लिए एक अपनी बेटी को 15 साल की अपनी नाबालिग बेटी को अपने आशिक के पास भेजने की प्लानिंग बना रही है, और उसके बाद भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही। और रजत जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको, सबसे बड़ा दुख का कारण क्या था कि जैसे हरियाणा सरकार ने भी और कानून में भी ये चीज़ है कि नाबालिग बेटी कोई भी अगर शिकायत देती है, महिला कोई भी शिकायत देती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है और तुरंत मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन ये मामला वैसे तो ये लड़की के साथ जो छेड़खानी हुई थी वो सितंबर माह में हुई थी, और उसके बाद
बाद इसलिए लड़की को डरा गया था, धमका गया था कि भाई तेरे फादर को मार देंगे, तुझे मार देंगे, तेरे भाई को मार देंगे, इस तरीके से उसको डरा के धमका के रखा था। उसके बाद इसके फादर की डेथ हो जाती है लड़की के की, क्योंकि वो बीमार था। वो पहले पता लगा कि पहले इसके साथ इसका जो आशिक था इसने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद वो बिल्कुल बिस्तर पे ही बैठ गया था, मतलब बीमार उसी दिन से चला हुआ था। तो इसने जब इसके फादर एक्सपायर हो गए उसके बाद फिर इसकी माँ जो है इसको बंधक बना के रखी हुई थी, मतलब घर से बाहर नहीं निकलने देती थी लड़की को। और मतलब लड़की ने देख लिया था उन दोनों को? नहीं, लड़की जैसे वो ऐसे घर में रखती थी ना, उसके साजिश रचती थी और वीडियो कॉल करके, जैसे मान ले लड़की उसकी जो माँ है वो उसे अपने आशिक से बेड पे लेट के वीडियो कॉल कर रही है, ये चीज़ें कर रही है, वो चीज़ें कर रही है, और अपने दोनों बच्चों को घर में रखती थी। एक दिन मौका लगा के जो बच्चे दोनों हैं बहन भाई, वो अपने ताऊ ताई के पास चले जाते हैं और जाके वो सारी घटना की बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे सितंबर में मुझे मेरी माँ ने फला मतलब जो मंजीत नाम का लड़का है उसके साथ छेड़खानी करवाई, और ऐसे मेरे मतलब प्लानिंग बनाई जा रही है कि उसे मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि उसके साथ तू संबंध बना। तो ये जब उन्होंने अपने ताऊ ताई को जाके लड़की ने सारी बातें बताई, तो उसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दिवाई। जब थाने में उन्होंने, क्योंकि फादर भी एक्सपायर हो गया था लड़की का, थाने में जब उन्होंने शिकायत दी है 21 तारीख को उन्होंने पानीपत थाना में दरखास्त दी। 24 को संभालका थाना में वो दरखास्त पहुंची और उसके बाद भी मुकदमा दर्ज जो है 29 तारीख को हुआ। 29 को भी कह रहे हैं तब हुआ जब उन्होंने ऑडियो जो जमा करा रखी थी थाने में, ऑडियो सुनने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर ऑडियो सुनने के बाद उन्होंने पोक्सो में मुकदमा दर्ज किया था तो उसी टाइम उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि ऑडियो में तो सारी चीज़ें जाहिर हैं, उसमें तो मेरे ख्याल में कुछ सबूत लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, जो सारी चीज़ें ऑडियो में बोली रखी हैं। तो उसके बाद उन्होंने 29 तारीख को जो है वो मुकदमा दर्ज होता है, और उसके बाद अब जनवरी आ गई, यानी कि 20 दिन के बाद वो परिवार मेरे से मिला, और मेरे से मिलकर उन्होंने मेरे को ये सारी ऑडियो वगैरह जो मुझे सुनाई और मेरे को सारी बातें बताई। तो मैंने जो जांच अधिकारी थी उससे मैंने जब बात करी कि ऐसे ऐसे एक मुकदमा दर्ज है तो उसका क्या रहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज बाहर हूँ और कल जाके देखती हूँ। मैंने कहा कि आपने ऑडियो सुनी है, जो ऑडियो है जो इतनी गंदी उसकी माँ की और उसकी? तो उसने कहा नहीं सुनी मैंने, मैं जाके सुनूंगी। पहले केस किसी दूसरी आईओ के पास था और जब मुकदमा दर्ज मैंने किया था, पहले कोई दूसरी आईओ थी, उसके इसके बाद में आया है। तो उन्हें कहा कि मैं आज जाके सुनूंगी ऑडियो। उसने जाके सुनी होंगी, तो उन्हें कहा कि मैंने फिर पूछा कि आपने ऑडियो सुन ली? वो बोली मैंने सुन ली और मैं कल ही उसकी माँ को अरेस्ट करने जा रही हूँ। तो अगले दिन उसकी माँ को अरेस्ट कर लिया। माँ को अरेस्ट करने के बाद जब मैं मौके पे पहुँची वहाँ थाने में, जींद से उसको अरेस्ट करके ले आए थे उसकी माँ को, और मैं वहाँ मौके पे पहुँची हूँ। तो वहाँ जाने के बाद भी जब मैं वो कागज़ तैयार करने लग रहे थे तो मैंने पूछा कि भैया किस धारा में उसको अरेस्ट कर रहे हो? जैसे मैंने उसकी माँ से भी बात करी कि किस धारा में अरेस्ट कर रहे हो, तो उसने कहा कि जी पोक्सो तो लगता नहीं इस पर, पोक्सो जो मुकदमा दर्ज पोक्सो में था, पोक्सो क्यों हटा रहे हो भैया आप? तो वो बोले कि इसको ना आप ऑडियो को आधार नहीं बना सकते, हम जो ऑडियो हो ये आधार नहीं है। और जिस दिन की लड़की नाम ले रही है सितंबर में भी फलाने दिन छेड़खानी हुई थी, मेरे साथ करने की कोशिश करी थी, उस दिन वो लड़का यहाँ पे नहीं था, उसकी लोकेशन उस दिन वहाँ की लुधियाना की आ रही है, ये पुलिस ने तथ्य रखा। तो मैंने कहा कि जब वो इतनी साजिश रच रहे हैं, जो कि 4 ऑडियो हैं, चारों की चारों आप सुन के देखो, चारों की चारों में यही बात है कि अपनी लड़की को मेरे पास भेज दे, मैं अपनी लड़की को आपके पास लेके आऊँगी, या इसके साथ इस तरीके से संबंध बनाना, या इस तरीके से सारी ऑडियो में यही बात। दवाई की भी, दवाई दे के एक बार इसको बेहोश करके भी मतलब मैं मिलवा दो, एक बार इसको नशे की दवाई खिला के ये कर दो, लेकिन ये मतलब अच्छी बूंदी सारी चीज़ें उसके अंदर जो भी होनी चाहिए वो सारी। तो मैंने कहा कि आप इसको कैसे हटा सकते हो, कैसे वो करते हो? बोले जी इसको ये नहीं हम मान सकते। तो काफ़ी टाइम लग गया, जैसे मान ले शाम के 6 बज गए और जब तक भी मतलब उन्होंने कोई राह नहीं दिया। गिरफ्तार जरूर कर रखा था, लेकिन अफसोस की बात एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि वो जो लड़का है वो गड्डी छाजू का है, और ये लड़की का जो गाँव है वो अलग है गाँव। तो उसके बाद उस लड़के के गाँव के जो मौजूद से आदमी थे 2-4, वो भी थाने में आए हुए थे और उस महिला से बात करने की वो कोशिश कर रहे थे कि इस महिला से हम बात करें। तो जब मैं उस महिला के पास खड़ी थी तो मैंने पूछा कि भाई ये कौन है जो आपसे मिलने आया इधर? तो उन्होंने कहा कि गड्डी छाजू का ही है। तो मैंने कहा कि इसको कैसे पता तू अरेस्ट कर लिया आज? इसका मतलब पुलिस ने कुछ न कुछ तो मिली भगत किया, तो पुलिस ने उनको बताया कि आप महिला को गिरफ्तार कर ले आए, या महिला के वहाँ से ही कोई खबर आई है कि भाई तभी तो उसके गांव के वहाँ पहुँच गए बचाव के लिए, या तो उसको डराने गए थे या उसको कुछ भी। फिर उस महिला ने मेरे सामने 2 बात और रखी कि भाई जितनी दोषी मैं हूँ इतना ही दोषी मंजीत है, तो मेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? ये भी मेरे सामने की बात है। तो मंजीत को गिरफ्तार नहीं किया? हाँ, मंजीत को गिरफ्तार नहीं किया, ये भी उस महिला ने मेरे सामने ही बात करी।
और यही बात जब उसको ये, लेकिन इनकी क्या मतलब मनसा थी, इनकी मनसा थी कि भाई छोटी मोटी धारा में, यानी कि और छोटी मोटी धारा में हम इसको अरेस्ट करें। तो बिल्कुल आप देखिए, सुन सकते हैं कि एक माँ जिसके पास कहा जाता है बेटी अगर कहीं स्वस्थ हो, जो है ठीक रहती है, अगर सेफ रहती है तो अपनी माँ के पास रहती है, लेकिन ये एक ऐसा मामला सामने आ गया कि माँ शब्द को ही कलंकित करने वाला ये मामला सामने आया है दोस्तों, कि एक माँ के अपने आशिक के साथ अवैध संबंध थे। उस अवैध संबंध को आगे वो जारी रखने के लिए अपनी बेटी को जो है अवैध संबंध बनाने के लिए कैसे मजबूर कर सकती है। यहाँ तक कि दवाई तक देने की बात आती है कि दवाई खिलाकर अवैध संबंध बना दिए जाएं, उसके बाद बेटी उसकी मुट्ठी में होगी। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि जब अगर एक बार अवैध संबंध बना लिए उसके बाद शादी कर देंगे ताकि आगे भी ये सब होता रहे। पुलिस की कार्रवाई, यहाँ सवाल उठ रहे हैं पुलिस की कार्रवाई पर, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहे हैं कि वो जो आशिक है उसकी मां का, वो रेलवे में जॉब करता है और कहीं ना कहीं पैसे का रोब दिखाकर या फिर अपनी पहुंच का रोब दिखाकर वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो पुलिस पर काफी सवाल यहां पर उठ रहे हैं। मैम, अब तक कार्रवाई क्या हुई है? क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है परिवार, बेटी संतुष्ट है? संतुष्ट तो जब होंगे ना जब दोषी गिरफ्तार होगा। जो मेन दोषी है वो तो अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हुआ है, क्योंकि मेन दोषी तो वो लड़का भी है ना, जो उसकी माँ के ऊपर दबाव बना रहा था, या वो मतलब बल्कि दोनों की मिली भगत थी। तो संतुष्ट तो जब होंगे जब दोनों के ऊपर कार्रवाई होगी। अभी तक तो लिपापोती चल रही थी। आपको मैंने बताया कि 3 घंटे तक तो वो कागज़ बनाने में धारा हटा के दूसरी धारा में मुकदमा दर्ज करके, जिनमें बार की बार महिला की जमानत हो जाए और उसके बाद लड़के की तो हो ही जाएगी, इस तरीके से कागज़ तैयार किए जा रहे थे, मतलब केस को हल्का करने के लिए, कि जिसमें बाहर की बार जमानत थी। जब मैंने थाना प्रभारी से बात करी कि ये कौन सी धारा में आपने इसको अरेस्ट किया है, तो इसमें तो बाहर की बार जमानत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ना, मैंने कहा कि इसमें कितने दिन की सजा, क्या जमानत है मानने? बोले हमारे लेखा तो जज साहब आज ही जमानत दे दे। तो मैं कहा फिर आपने ये पोक्सो कैसे हटा दिया? इसमें ये तो बनता ही है लड़के पे तो, और इसकी माँ 120B में जाएगी अंदर, तो आपने कैसे हटा रहे हो इसको? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो धारा हम तो इसी में करेंगे। तो फिर मैंने वहाँ से IG मैडम को फ़ोन किया था। IG मैडम को मैंने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फिर जाके दोबारा अपने कागज़ तैयार किए हैं, दोबारा जिस धारा में मुकदमा दर्ज था उसी धारा में उसकी माँ को अरेस्ट किया। लेकिन रात को उन्होंने थाने में रखा, क्योंकि लेट हो गए थे, अंधेरे में गिरफ्तारी नहीं दिखा सकते थे, जज के सामने पेश नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर सुबह जज के सामने पेश करके उसको जेल में भेजा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो पुलिस पे उठ ही रहे हैं कि जब उसकी माँ गिरफ्तार होगी तो जो मेन दोषी है उसको गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं कर रही, जो कि पहले गिरफ्तार वो करना था। अगर पुलिस ये कह रही है कि वो फरार है, और दूसरी बात एक और कही, ये जैसे मान लीजिए जांच अधिकारी ने कही कि हमने वहाँ पे है ना, जहाँ पे वो जॉब करता है वहाँ पे हमने एक लिखित शिका वो भेजना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए। क्या दोषी को पकड़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है क्या? तो कहीं ना कहीं सवाल तो पुलिस के ऊपर भी उठ ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है। तो देख लीजिए दोस्तों कि पुलिस को शर्म आनी चाहिए। ऐसे जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है तो पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि अगर माँ को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, अरे भाई उसको तो कीजिए। आपके सामने ऑडियो भी है, लड़की का बयान भी है। नाबालिग लड़की अगर बयान देती है तो उसकी बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है, और लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। एक बार मैं आपको लड़की का बयान जरूर सुनाना चाहूँगा, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है। देखिए, मेरी मम्मी ने मेरे साथ एक आदमी से छेड़छाड़ करवाई थी और वो मेरे ऊपर दबाव डाल देती, इस लड़के से बात करती, इसके साथ गलत संबंध बनाओ, मेरे ऊपर बहुत दबाव डालती है और मैं ऐसे काम नहीं करना चाहती। उस लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ भी की थी और मेरी मम्मी भी साथ में थी। फिर आपने किसी को बताया? हाँ, मेरे ताऊ ताई से बताया था मैंने। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कार्रवाई हुई थी। वो लड़का फिर कभी आया आपके पास? नहीं, फिर नहीं आया वो लड़का हमारे पास। कौन है वो लड़का बेटा? मंजीत। कहाँ का रहने वाला है? छाजीगुड़ी का। आप क्या चाहते हो? आप उसकी कार्रवाई गिरफ्तार चाहिए वो हमने। अच्छा, आप अपनी माँ के लिए क्या करना चाहती हो? आपकी माँ के साथ क्या होना चाहिए? माँ भी गिरफ्तार होनी चाहिए। तो दोस्तों सुना आपने कि एक लड़की जो बयान दे रही है कि वो लड़का गिरफ्तार होना चाहिए। कैसे कैसे ये मामला सामने आया, तो एक शर्मनाक है। शर्मनाक सरकार के लिए भी है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ऐसे बेटियों को बचाना है?
सबसे बड़ा सवाल है कि जब बेटियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और एक माँ जिसने माँ शब्द को ही कलंकित कर दिया, आप ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि जिस प्रकार से और जो आरोपी है जिस पर आरोप है वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इस मामले को हम तह तक लेकर जाएंगे। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक वायरल हरियाणा चैनल भी अब चैन से नहीं बैठेगा। इस लड़की की आवाज हम बनेंगे और इसको इंसाफ भी जरूर दिलवाएंगे। आप सभी से अपील कि इस खबर को जितना ज्यादा हो उसके शेयर जरूर करें और कमेंट कर आप भी अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।